तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम चो कसका केडो हाल है केमो नाचो एंड वेलकम टू एमपीआर प्रेजेंट्स बिग बॉस 14 वीकेंड कवर powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. तो इस हफ्ते की शुरुआत मुझे कल से फोन आया कि इस बार का वार सैटरडे संडे को नहीं होगा बल्कि होगा संडे मंडे को। सो मैं येस्टरडे के बजाय टुडे आया और टुडे के बजाय टुमारो आऊंगा एंड 10 o'clock प्लान क्लियर ओके। तो ये हफ्ता बड़ा एक्शन पैक रहा। फ्रेशर्स ने पूरा सीन पलट दिया एंड पूरी तरह एक्टिव होके नजर आने लगे। राहुल और जैस्मिन एकदम उभरते नजर आए। हम ये भी देख रहे हैं कि ये घर अब 2 हिस्सों में बट गया है। तंबोली का कंफर्म्ड होना बहुत से लोगों को खटका है। रूबीना एकदम फॉर्म में आ चुकी है और उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया और ये बात भी बहुत साफ नजर आ रही है कि निकी और रूबीना एक दूसरे के एकदम खिलाफ चल रहे हैं और पूरा घर उनके पीछे छुप रहा है। अब घर में मामला गरमा रहा है। एक अक्टूबर हीट और ऊपर से बिग बॉस के खतरनाक टास्क। तो फ्रेशर्स को एक टास्क दिया गया जिसमें उन्हें यह बताना था कि रूबीना और निकी में से किसके दिमाग में ज्यादा कचरा भरा हुआ है। आइए देखिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मुझे बिग बॉस की इस प्रक्रिया पर जहां पर ये कहा जा रहा है कि रूबीना दलेक के दिमाग में कितना कचरा है, जो भी है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। दूसरा, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ टुडेज वो, नथिंग अगेंस्ट वो, क्योंकि सब आज सबको तैयार होने के लिए कहा गया है। मैं इस प्रक्रिया का पार्ट नहीं हूँ, मेरे पास तैयार होने के लिए कुछ था नहीं। तो टेक्निकली आप सब जो तैयार हैं, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। आपके बिना होगी नहीं ना। सबसे पहले आई एम नॉट अ बिन ऑफ गार्बेज। सेकेंडली, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली और द हाउस और मेरे पास तैयार होने के लिए कुछ दिया नहीं या है नहीं, तो मैं इस उससे अपने आप को ऑप्ट आउट करती हूँ। बाकी यू कैन कंटिन्यू। आप आज वीकेंड का एपिसोड भी तो वीकेंड के वार के लिए मे बी सलमान के लिए आप बैठ सकती हैं एंड देन यू कैन डिस्कस इट विद बिग बॉस ना लेटर। आई हैव ऑलरेडी पुट माय बट आप वीकेंड के एपिसोड में तो बैठोगे ना। I am present, but if I feel and if I say कि मुझे ये लग रहा है, I have full rights not to be a part of it. Thank you. मुझे जाना है पीपी। सबसे पहले सुबह हमसे कहा गया है सभी घर वाले तैयार हो जाएं। तैयार किससे, कैसे? मैं भी पुराने कपड़ों से हुआ हूँ यार। वो आपका अपना वो है। तो ये कर रहे हैं ना, करिए प्लीज, गो अहेड। बाकियों के बिना इनके कैसे कर लोगे? तो वही मैं पूछ रही हूँ, ये करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। बट ऐसे तो बिग बॉस का फॉर्मेट ही ये है कि आपको कई बारी आपके ऊपर लांछन लगेंगे या नहीं लगेंगे, उसको आप किस तरीके से लेते हो और आगे बढ़ते हो, वो गेम है। जैसे कि देयर विल बी टाइम्स जब आपको क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे कि आप बोलेंगे कौन कितना झूठा है, कौन कितना मक्कार है, कौन कितना बैकस्टैब। वो हम सबके बीच में होगा ना। तो ये भी आप सबके बीच में ही है। जैसे गलत में एक सेकंड बिटवीन हर एंड बिग बॉस। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अगर बिग बॉस ने बोला है कि अगर ये मुझे I was trying to be cool again, यार। नहीं, डोंट बी कूल। अगर बिग बॉस ने बोला है कि किसके दिमाग में कितना कचरा है, आप सब बताइए। मैं सबसे पहले ये बोल रही हूँ कि मुझे इस कॉनोटेशन से तकलीफ है। आपस में हम डिसाइड करते हैं यार तेरे दिमाग में कितना कचरा, ये हमारे आपस में घर की बात है। अब हमारे घर के मुखिया बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में कचरा है और बाकी सब प्रूव करेंगे कि कितना कचरा है। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। अरे हमने बहुत सारी चीजें करी जो और टास्क को मना करना सबसे बड़ा गलत स्टेप है घर में। जो भी आता है खड़े रहो, सुनो, खड़े हो, सुनो रहो, सुनो अंदर मूतने वाले पूल और आगे प्रूव करो। सॉरी, मेरे में इतनी सहनशीलता नहीं है। I have a beautiful mind and I refrain everybody to subject that. I would say then she is not in the right game. अच्छा, वही तो बोल रही हूँ, ये गलत गेम है। गलत। अगर तुम सिर्फ अच्छा सुनने आए हो तो ये वो गेम नहीं है। इधर चिट्ठी पढ़ लेने के बाद आप तुरंत इस कार्य को शुरू करेंगे। What is up? अरे आप तो होने वाली नहीं थी। कहाँ? मैं? हाँ, मैं तो सर घर पे तो हूँ, अभी घर का दरवाजा नहीं खोला।
मुझे ऐसा लगा कि आपको एक आखिरी बार भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सर है ऐसा है कि जब आप स्कूल में थी तो स्कूल से बाहर निकली तो आपने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, साइंस लिया या कुछ लिया ही नहीं? स्कूल से बाहर कॉलेज गई नहीं? गई। फिर क्या लिया आपने? मैंने साइंस भी पढ़ा हाँ और उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में हाँ। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप बोलती, साइंस में आप बोलती कि मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़नी। हाँ मैंने बोला मैंने फिजिक्स नहीं पढ़नी, मैं फेल हो गई। हाँ बहुत अच्छी बात है। आपको साइंस लेके आपको क्या इंजीनियर बनना था या डॉक्टर? एस्ट्रोनॉट बनना था। एस्ट्रोनॉट बनना था, बन गई आप? नहीं, क्योंकि मैं फिजिक्स में फेल हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर भी फेल हो रही हैं? हो सकता है सर। हो सकता है ना, हो रही हैं आप फेल। हो सकता जैसे है। अगर आप फॉर एग्जांपल आर्मी ज्वाइन करें, उनके ड्रिल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, डिसिप्लिन के टाइमिंग्स वगैरह, या कोई भी नौकरी आप ज्वाइन कर लें, जो उनके रूल्स हैं वो आप फॉलो नहीं करेंगी तो क्या होगा? मैं तो सर सब रूल्स फॉलो करती हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपको जिन लोगों से इंटरेक्ट करना है आप उन लोगों से नहीं कर रही हो, बल्कि आपका इंटरेक्शन सिर्फ बिग बॉस के ऊपर है और बिग बॉस के रूल्स के ऊपर है। ये मुझे आप बताएं कि ये क्यों है? सर मैंने बिग बॉस के रूल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं तो जताई। जैसे कि मैंने करीबन 11 सीजन किए हैं, यहाँ पर बिग बॉस को हो गए 14 सीजन। हर दुनिया की कंट्री के अंदर बिग बॉस एक बहुत ही नामचीन जाना माना शो है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस शो पर लांछनें आ रही हैं, थिंग्स हैव बीन पिक्ड अप कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आपने कभी बिग बॉस के शोज देखे हैं यहाँ के, इंडिया के? जी नहीं देखे हैं? अच्छा, ओ इसीलिए। तो बेसिकली आपने एक शो किया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब ये गलती किसकी है? सर मेरी है। आपकी है। Absolutely. अब आप इस शो के अंदर आ चुकी हैं तो फिर अब आपको पता चल गया कि गलती आपकी कि आपने ये शो नहीं देखा। जी अभिनव, आपने देखा ये शो? साहब मैंने 2 एपिसोड देखे हैं सिर्फ। 2 एपिसोड देखे हैं जी। तो अगर मैं कोई पिक्चर साइन करता हूँ या आप कोई टीवी सीरियल साइन करते हो, जी हाँ जी, तो आप बिना स्क्रिप्ट पढ़े उसके अंदर जंप मार दोगे। उसके बाद मैं जब घुस जाऊंगी उसके अंदर घुस जाऊंगा, उसके अंदर फिर मैं अपनी मनमानी करूंगी या करूंगा। पर अब सर मैंने मनमानी नहीं की है। तो बेसिकली आपके शौहर को, पतिदेव को, हस्बैंड को एक चॉइस मिला था उस वक्त जब के पास आपके कपड़े नहीं थे कि अपनी पोजीशन छोड़ दें और ये आपको अंदर ले आए। उन्होंने नहीं दिया। आपने बड़ा एक एंथुजियाज्म दिखाया कि भाई देखो ही इज़ प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड कि इन्होंने ये डिसीजन लिया। फिर आपको 2 बार अपने कपड़े वगैरह वगैरह कमाने का मौका दिया। किसके साथ मौका दिया? अननोन पीपल के साथ दिया? नहीं दिया। बिग बॉस के साथ दिया जो कि दिखाई नहीं देते, उनके साथ दिया? नहीं दिया। आपको जो कि घर के अंदर कंटेस्टेंट्स हैं आपको उनके साथ वो मौका दिया गया, उनकी सब चीज़ें आ गई। तो आपको बेसिकली 3 चांसेस मिले और 3 में आप पहले चांस पर आप बड़ी खुश हुई कि आपके पतिदेव ने आपको वो क्या बोलते हैं उसको इम्यूनिटी नहीं दिया। ओके, उसके बाद 2 टास्क्स में आप हार गई। अब आपके कपड़े नहीं आए। बिग बॉस और पूरा टीम बिग बॉस का जब आपके कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, वो मेडिकल कंडीशंस वो आपकी दवाइयाँ पहुँचाई गई आपके पास, आपके कुछ कपड़े भी दिए गए आपको, जो कि रूल्स तोड़े गए लेकिन मेडिकल है तो इसलिए हमने आपको वो सब कपड़े वगैरह दे दिए। अब इसके अंदर फेलियर किसका है? अब आप बताएं कि बिग बॉस यहाँ पर कहाँ गलत हैं। और ये आपका जो कंपटीशन है इस शो के अंदर, ये आप बिग बॉस के साथ compete नहीं कर रही हैं बल्कि आप compete कर रही हैं बाकी के जितने सदस्य हैं उनके साथ, अपार्ट फ्रॉम द 3 सीनियर्स जो कि इन्हीं दिनों में यहाँ से घर से निकल जाएंगे और आप compete करोगे अपने हस्बैंड के साथ भी। तो आपका कंपटीशन इनके साथ है, प्लस वो जो खतरनाक खिलाड़ी जो के घर के अंदर आने वाले हैं उनके साथ।
अब हमें ये दिखाई नहीं दे रहा आपके बारे में, हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा आपके बारे में कि आप बिग बॉस और बिग बॉस के घर और बिग बॉस के खेल और बिग बॉस के रूल्स वगैरह से आपको आपत्ति है। नहीं सर, अब जो आपने अभी सारे मुद्दे उठाए हैं उस मुद्दे पर अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। तो बेसिकली सर मैं आपको कपड़े नहीं मिले? नहीं, वो मुद्दा नहीं था सर। अगर आप पहले इनकी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहते हुए सुना है ना, तो हम इस चीज को कभी सर मैं अच्छा, फिर वो जो आपका टास्क है, वो जो आपने रिफ्यूज किया अभी करने से जी, वो टास्क क्या है? माइंड में कचरा। जी ओके जी। अब मुझे बताओ आप अभिनव जी, कि जब भी आपकी डिस्कशंस होती हैं अपनी मिसेस के साथ घर पे, जी, वो तो हर एक होती हैं, और बीच में आप लोगों का थोड़ा सा चल भी रहा था कुछ प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों ने क्लियर कर लिया बड़े ही अच्छी तरीके से जी। अब जो प्रॉब्लम इसीलिए होती हैं क्योंकि आप थोड़ा सा एक दूसरे से वाकिफ नहीं होते, करेक्ट जी। तो फिर इनको क्या लगता है कि आपके दिमाग में कचरा भरा है, और आपको लगता है कि इनकी बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, करेक्ट? नहीं सर। इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो जाती है। तब जब तक कि आप इसको फिर अच्छी तरह से पीसफुली बैठ के समझ ना लें, बेसिकली कचरा मतलब के इलॉजिकल एटीट्यूड, गलत फहमियां, ये सब, इसका मतलब ये है कचरा का मतलब कि कूड़ा नहीं होता यहाँ पर दिमाग का। ये कहा गया था, इसलिए मुझे अपमानजनक लगा और मैंने उस बात को बहुत अच्छे से जाहिर किया है। सर, क्या मैं अपनी बात जाहिर नहीं कर सकती हूँ? ये फिर मैडम, ये चीजें हैं जो आपके बारे में ऑलरेडी बोली जा चुकी हैं, आपके सामने नहीं। सर मैं जानती हूँ, पर अगर घर के मुखिया ये बोलेंगे, कुछ नहीं छुपता। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो 100-150 कैमरा है वो सिर्फ उसमें से 3-4 चल रहे हैं ये कोविड-19 की वजह से? मुझे पता है सब चल रहे हैं सर, पर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये अपमानजनक लगा और मैंने अगर उसमें अपनी अपमान तो अभी तक हुआ ही नहीं था। आप वहां पर उस भेजे के सामने, माइंड के सामने, ब्रेन के सामने आप जाकर खड़ी हुई ही नहीं, टास्क आपने किया ही नहीं, तो अपमान कैसा हुआ? सर अगर घर के मुखिया बोलेंगे कि आपका दिमाग कचरा है, रुबीना, इट विल बी कि शायद ऐसा हो सकता था कि उनके बारे में बात की जाती कि आपके दिमाग में कचरा भरा है और रुबीना के बारे में नहीं। आपने ये टेक इट फॉर ग्रांटेड कैसा ले लिया? अगर आप ओपन माइंड से चलते हो तो जो एक कचरा का मतलब है वो ये नहीं कि कूड़ा पड़ा है दिमाग के अंदर, गंदी सोच पड़ी है दिमाग के अंदर। इट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्या ये गलत फहमी है बेसिकली, जो कि उनको ऐसी लगती है। अब यहां पर एक मौका मिलता है कि उन्होंने आपसे कहा कि ये दिमाग में आपका कचरा भरा है, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, मेरी थिंकिंग ये थी इसलिए मैंने ये कही, या ये इंटरप्रेट हो चुकी थी गलत तरीके से। मुझे ऐसा लगा, मुझे आपत्ति हुई, मुझे लगा ये अपमान है, क्योंकि घर के मुखिया ने, बिग बॉस ने कहा कि आपके दिमाग में कचरा है, सदस्य बताएंगे कि कितना कितना कचरा है। सर और मुझे जो जेन्युइनली चीज, अब इसमें मैंने अगर एपिसोड्स नहीं देखे, मैं तो मान रही हूँ कि मेरी गलती है, मेरा फेलियर है, तो और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस फेलियर के लिए। क्या मुझे अपनी राय रखने या अपनी आपत्ति आप लोगों से शेयर करने में? आपत्तियां काफी लोगों को होती हैं, कंडीशंस जाहिर करने में बहुत बार हुआ है, लेकिन ऐसा आउटराइट रिफ्यूजिंग ऑफ अ टास्क because you don't relate to it, I don't think it has ever happened. And everyone has done that. किसने माइक फेंका है, किसने ये किया, वो किया है, and then eventually they've come back to doing that task. जी, बिल्कुल. And if she doesn't agree, then maybe she's in the wrong show. And how many times have I told you all in your seasons as well, कि this is not a physical game, this is a mental game, mind game. Mind game. बिल्कुल. The stronger you are here mentally, the farther you're going to go. 2 हफ्ते हुए हैं यहां पर और ये हाल है। बिल्कुल। आई बिलीव दिस इज रॉन्ग। अब आपका सामान आपके पास नहीं है तो मैं ये भी नहीं कह सकता अपना सामान पैक कीजिए, आप चले आइए बाहर, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं। लेकिन आपका एक और सामान पड़ा है घर के अंदर, वो है अभिनव, प्राइवेट बैगेज। सर सामान नहीं है सर।
वो हैं। नहीं सर, सामान नहीं तो है। ये आप देखिए रुबीना, ये सिर्फ दूसरा हफ्ता हुआ है रुबीना। यस सर, बट I understand. I do not want to have a discussion, argument. So you need to be very careful with this. सर You need मेरे to be लिए very careful with this. सर, और मैं बहुत और careful मैं थी। यहाँ पर कोई contestant नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे for हूँ, ना मैं तुम्हारे against हूँ। So मेरे से डिस्कशन करने की आपको कोई जरूरत है नहीं। पर सर मैं अपना पॉइंट आपके सामने रख सकती हूँ। पॉइंट आपने डाल दिया और आपका पॉइंट अनएक्सेप्टेबल है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज कचरामैटिक पॉइंट, ये पॉइंट है ही नहीं। फर्स्ट तो गलती तो ये है कि आप इस शो के अंदर आई हैं। सर मैं तो इट कहकर इज आई लाइक हूँ कि डाइविंग इनटू वाटर्स जहां पर पिरानास और शार्क्स और एलिगेटर्स वगैरह हैं। सो दिस इज nobody else's fault, Rubina, but your fault. यस सर, आई एक्सेप्ट इट। अब आपको क्या करना है आप हमें बताएं। 2 हफ्ते हो चुके हैं, वैसे ही आज कोई ना कोई जाने वाला है। सर योर कॉल, आप बिकॉज नॉट माई कॉल, इट इज योर कॉल। कॉल ऑफ द टीम सर, कॉल ऑफ द टीम। अगर आपको इस शो से इतनी आपत्ति है। सर मुझे शो से आपत्ति नहीं थी, मुझे एक विचार से आपत्ति थी जिसकी सहमति अगर आपने लास्ट वीकेंड पे हम सब से ये नाराजगी जताई कि आपने अपने आप को एक कैटेगरी में मानकर ये संबोधित कर दिया कि आप इतने पुअर एवरेज या ये हैं, आपने किसी ने भी राय नहीं उठाई। देखिए स्ट्रेंज बात तो ये है, स्ट्रेंज बात तो ये है कि पूरे पिछले हफ्ते आपने बहुत अच्छा, आज आपकी ढेर सारी तारीफ होने वाली थी और आपके इस डिसीजन ने खीर में आपने नमक घोल दिया। सर पर मेरे लिए मुझे जो अपमानजनक लगा मैं वो क्यों नहीं बोल सकती हूँ। मैं मुद्दा आपके साथ, अपनी टीम के साथ, अपने नेटवर्क के साथ नहीं, अगेंस्ट नहीं रख रही हूँ, मैं साथ में रख रही हूँ। मुझे ये अपमानजनक लगा, इसमें कहाँ गलत है? कौन सा अपमान गलत लगा जो कि हुआ ही नहीं? सर ये बोला गया कि कचरे का डब्बा है, वहां जाकर खड़े हो जाएं और सब आकर बताएंगे किसमें कितना कचरा है। जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया कि आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपकी रिजेक्शंस, आपके ये इन टर्मिनोलॉजीज को कचरा कहा जाता है और ये आप बता सकते हैं। तो सर इसमें मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर कचरे का डब्बा बोला जाए। एक सेकंड, गलतफहमी के गुब्बारे क्या है? Exactly, I was just going to say that. Somebody who thinks no end of himself. Exactly. Egoistic, घमंड, Yes. false notions about himself. गलतफहमी। गलतफहमी, Absolutely. ओके। फिर एक वो बलून टास्क जो हुआ करता था, वो पानी गिरना, ये गिरना, वो कचरा करना, गिरता है, मिट्टी गिरती है जी, गिरा जो था वो, स्लाइम वाइन गिरता था, वो क्या अपमान था? सुल्तानी अखाड़ा जब जाके सुल्तानी अखाड़ा के अंदर लड़ते हैं, पीटते हैं, क्या वो अपमान है? एग्जैक्ट सर अपमान, एक पाप की लड़ी तो मैं भी पोटली, हूं। पाप की पोटली। बिल्कुल। So what are this? So it is a word that has been given for entertainment purposes. सर मुझे डेरोगेटरी लगा, मैंने बिग बॉस नाम क्यों दिया? छोटा बॉस रख लेते हैं। अगर आप कहें तो हर चीज हम आपसे अप्रूव करवा लेते हैं भाई। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट अप्रूवल। मुझे डेरोगेटरी लगा है, मैंने वो बात रखी है। अभिनव आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये मिलता, ये आप कर लेते खुशी खुशी? साहब मैं कर लेता, लेकिन बस दैट इज ऑल आई वांट टू नो। सिद्धार्थ आपने किया है ये पहले? हाँ जी। और आपने किया है ये? बिल्कुल, हर किस्म के बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पर आपको टाइटल्स जो कि कभी कभी गवारा भी नहीं होता, रोना भी आ जाता है, इरिटेशन भी हो जाता है, बट यू अंडरस्टैंड दिस इज द गेम दैट यू साइंड अप फॉर। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल मी आल्सो, आई आल्सो अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस इज द गेम। समटाइम्स आई डोंट लाइक इट, बिल्कुल, आई डू नॉट लाइक दिस। This is the only one show that you can put your point of view across, your opinions across, but they have to make sense. It cannot be kachra-matic. सर अब मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डांट पड़ेगी और मुझे ये बोला जाएगा। डांट कौन रहा है? इतना आप डांट रहे हैं सर। मैं डांट नहीं रहा हूं मैडम, जितना आप चिल्लाई हो इस घर के अंदर, मैंने अपना वॉइस अभी तक ऊपर नहीं लेके गया हूं। मैं आपसे बड़ी तमीज और बड़ी अदब से बात कर रहा हूं सर। मैं भी मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस घर में ये गलत है और यही आपको भारी पड़ने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू।
अब आप चाहती हैं कि भारी पड़े या आप चाहती हैं कि यू गोइंग टू ओवरकम दिस? सर आई वांट टू ओवरकम दिस। मैं तो डे एग्जैक्टली, बट यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन। यस सर, मैं तो डे 1 से बोल रही हूँ कि अगर मैंने शो देखा नहीं है, मेरा फेलियर है, मेरा एक्सेप्टेंस है। मेरे को आप अगर 4 साल के बच्चे की तरह समझाएंगे, मैं समझूंगी, पर अगर किसी चीज से आपत्ति है तो प्लीज सुनने की। अब आप 4 साल की बच्ची तो नहीं रही ना सर। अब मैं तो ये बोलती हूँ जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। आप 4 साल की बच्ची नहीं रही हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आप 4 साल की बच्ची नहीं। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ना ही किसी कंटेस्टेंट्स के पास घर के अंदर इतना वक्त है कि अपनी 4 साल की बच्ची को समझाएं इस घर के अंदर। हमारी खुद के अगर 4 साल के बच्चे होते तो हमारा पेशेंस उनके साथ भी इतना नहीं होता जितना कि मेरा आपके साथ इस वक्त है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम मैडम। सो आप इसमें गलत जा रही हो। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप सही जा रही हो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये आपका डिसीजन है। बैग तो ऑलरेडी बाहर पड़े हैं, चले जाइए। सर आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, आई लीव द डिसीजन ऑन यू। मुझे ऐसा कुछ लगता है। मैंने आपको आप कह रही हैं कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी वगैरह वगैरह, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, तो फिर आप यहाँ पर करके आ रही हो। सर नहीं, आपने अभी जब समझाया, आपने पर्सपेक्टिव रखा, मैं आपको बोली मुझे किसी चीज से आपत्ति थी, ये बात मुझे बताई जाती तो मैं इस चीज अभी आपको कोई आपत्ति है? सर जिस तरह से आपने समझाया है मुझे आपत्ति नहीं। चलिए आइए, खड़े हो जाइए वहां पर। आपके साथ कौन थी? जाइए खड़े हो जाइए वहां पर। अब ये टास्क मेरे सामने होगा। थैंक यू। रेडी। अब आपको एक एक करके आना है और बताना है कि आपके हिसाब से किसके दिमाग में ज्यादा कचरा है, यानी कि भूसा है, यानी कि नासमझी की बातें हैं, ऑल दैट स्टफ। आइए। मेरे हिसाब से कचरा वो चीज़ें हैं जो अगर मेरे घर में है उनकी ना ज़रूरत है और वो घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। वेल सेड। और वो किसी चीज़ में मुझे तकलीफ दे रहे हैं और मैं उनको घर से निकालना चाहता हूँ, वो कचरा है। मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ज़्यादा कचरा है, क्योंकि कभी कभी आप, जैसे सर भी बता रहे थे, ये गेम है, इस गेम का फॉर्मेट है। मुझे 1 हफ्ते तक नहीं समझ में आया, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अभी भी नहीं समझ में शुरू हो चुका है रुबीना जी। यही गेम है और ऐसा ही चलता रहेगा। आप हर एक गेम के फॉर्मेट को लेकर अगर आर्ग्यू करती रहेंगी, ना आप खेल सकेंगी ना आप हमें खेलने देंगी। ये सबसे बड़ा कचरा है। ग्लव्स नहीं, अभी इतना जोश है कि ग्लव्स नहीं पहनेंगे। थैंक यू। मैं उड़ के बोलता हूँ, क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। पर अब पहन लीजिए, हाथ ना काटिएगा। नेक्स्ट। मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल आपके सामने इस वक्त शेयर करना चाहता हूं कि जो परसों टास्क हुआ था ट्रेस में स्टाइल आइकन का, वहाँ पे पहले एजाज ने किसी को कुछ दे दिया, एक मिस परफेक्शनिस्ट दे दिया, फिर दूसरे ने किसी को दे दिया, तीसरे ने किसी को दिया, फिर चौथा मैं अकेला बचा था। तो मेरे पास ऑप्शन था मिस कन्फ्यूज्ड। तो मेरे हिसाब से मैंने मिस कन्फ्यूज्ड का आपको टाइटल दिया। अब मिस कन्फ्यूज्ड मैं आपके बालों से तो बता नहीं सकता था या आपके मेकअप से तो बता नहीं सकता था। मुझे जाहिर बात है उसको पर्सनालिटी को ही ड्राइव करना था। आपके इंट्रोडक्शन में मैंने मेरा काम, मुझे जो दिया गया था वो किया। आपने उसको जोड़ दिया मेरी सोच औरत के प्रति, तो मुझे वो सबसे पहली बात बहुत बेतुकी और बेमतलब की बातें लगी। मुझे उसका कनेक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया। पहले जब आप आई थी, मेरा आपके बारे में एक परसेप्शन था कि आप जनरली बहुत समझदार हैं, बट वो पहले हफ्ते में ही वो कहीं ना कहीं कम होते गया। एंड मुझे ऐसा लगा कि आप हर चीज़ को, जिसको डाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप बेफिजूल की डाइसेक्ट करती हैं। हर चीज़ में ना लॉजिक नहीं होता। अगर ये पीली चीज़ है तो ये पीली है, ये लाल हो सकती थी लेकिन नीली होते होते, लाल होते होते पीली हो गई। आप ऐसे कुछ पहुंचती हैं। आई थिंक आप बातों को बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट करती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बेवजह का कचरा भरा हुआ है ना। सिंपल चीज़ सिंपल हो सकती है लेकिन आप उसको रखती नहीं है। हाँ, थांबा, ये लो, हाथ मत काटना, लो। नहीं, वो सैनिटाइज करके, वो सूखी पत्तियां हैं, सैनिटाइज करके डालिए वहां पर। अच्छा, नेक्स्ट। रुबीना, पहले 2 दिनों में आप मेरे साथ रिजेक्ट जोन में थी। मैं जेन्युइनली, मुझे लगता था कि आप बहुत ही समझदार मैच्योर इंसान हैं, बट मुझे रियलाइज़ हो गया विद टाइम कि नहीं, मैं गलत था। सबसे पहली बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आपने कल रात को
ये पॉइंट उठाया था निकी के सामने कि पिछले हफ्ते यानी कि 10 दिन पहले कपड़ों की बात पर जब किचन बंद हुआ था तो उन्होंने किसी की केयर नहीं करी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप भूल गए कि कुछ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने सिर्फ कटी हुई सब्जियों की डिमांड पर बोला था कि लंच नहीं बनेगा घर के अंदर, और आपको लगता है कि आप में अगर ज्यादा इंसानियत है उनसे, तो आई एम सॉरी, आपके दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ है। नेक्स्ट। जैसा कि राहुल ने कहा कि सिंपल चीज़ को आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है, उसके बहुत अंदर घुस जाती है। काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर होती है, मगर आप उनको कॉम्प्लिकेट करके सिर्फ घर का ही माहौल नहीं, सबका दिमाग इतना कंफ्यूज कर देती है कि फिर वो टास्क या तो स्टॉल हो जाता है या तो लेट डेफिनेटली होता है। एंड जो कुकिंग की बात कही है वो उस पर मैं 100% सहमत हूँ। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके दिमाग में काफ़ी कचरा है, सो दैट इज़ वाई आई विल डू दिस फॉर यू। मैंने बिग बॉस के सिर्फ 2 एपिसोड देखे हैं। मुझे बिग बॉस के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि ये एक पर्सनैलिटी शो है, जो कि बार बार हर इंसान ने मुझे बोला है, यहाँ भी बोला गया है कि ये एक पर्सनैलिटी शो है। तो अगर ये एक पर्सनैलिटी शो है तो मैं लोगों को पर्सनैलिटी के दम पे जज करूँगा। निकी ने एक और दूसरी औरत को गाली दी। उसने बोला कि मैं एक एथलीट हूँ, लेकिन गेम जीतते ही जब सब लोग हम्बल हो जाते हैं जीत से, उसने गाली दी जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं बिकॉज वो ऑफ कोर्स बीप हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है निकी के दिमाग में ज़्यादा कचरा है। सो चलिए नेक्स्ट। सो मेरे हिसाब से दिमाग के अंदर कचरा है गंदे शब्दों का इस्तेमाल जहां ज़रूरत नहीं होती, सामने वाले को नीचा दिखाना ताकि आप खुद को अच्छा फील करा सके, आपको अपलिफ्टमेंट की फीलिंग हो। लेट मी स्पीक। मेरे हिसाब से वो दिमाग का कचरा है जहां आप दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरे को गाली देना चाहते हैं जहां गाली की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गेम चल रहा है, एक डिस्कशन चल रहा है, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो मेरे हिसाब से निकी तंबोली के दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा है। नेक्स्ट। दिमाग में कचरा होने का मतलब जो मैं समझता हूँ, इस सोच का मतलब होता है एक सोच में अहंकार, एक ईगो होना, या एक वो किसी से सुपीरियरिटी जताना किसी को बार बार कि मैं तो ये हो गई, मैं तो ये हो गई, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। सोच रखना कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ और जो बाकी सब घर वाले लोग काम कर रहे हैं मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो ये हो गई, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। एक अहंकार बहुत बड़ा कचरा है और उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं उसको कचरा समझता हूँ और मैं आपकी टोकरी में डालता हूँ। नेक्स्ट। मेरे हिसाब से मुझे, बिकॉज सबको पता है और मैं बोल भी चुकी हूँ कि मुझे बैलेंस बहुत पसंद है, भले ही वो प्रैक्टिकलिटी हो या इमोशंस हो। और इस घर के अंदर वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गेम के साथ साथ इमोशंस भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। जब ये चीज़ें आती हैं कि आप अगर 2 एक्स्ट्रा बर्तन नहीं उठा सकते और पूरे घर वालों को टॉर्चर होता है सिर्फ 2 बर्तनों की वजह से, वो चीज़ मुझे गलत लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लॉजिक्स आ जाते हैं जहाँ पर लॉजिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो स्पेशली जब भी कोई भी इंसान बड़ों से रिबेल करता है, बहुत बड़ा कचरा होता है। इस शो में आई डोंट थिंक सो कि बिग बॉस से रिबेल करना इज अ गुड थिंग, सो आई कॉल इट अ कचरा। स्कोर क्या हुआ? 3 and 5. रुबीना 5, निकी 3 और निकी 3। अब मुझे आप सब लोग बताएं कि ये सीन आज नहीं होता, ये बगावत वाला सीन नहीं होता, तो रुबीना के दिमाग में कितने लोग कचरा डालते हैं कि इसके दिमाग में कचरा है? सर ये सब लोग डालते हैं, पर वो अलग रीजन होता है। एजाज आप डालते? सर मैंने कोशिश की थी, मुझे अभिनव ने बोला था उनका प्रॉब्लम बिग बॉस से है, बिग बॉस बताएंगे, और कल रात को उन्होंने मुझे 10 बार बोला तू बहुत कूल और मैवरिक बनने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कूल बन के निकल गया उधर से। क्या नहीं, स्कोर बोला। ये क्या सेंस बनी? सेम होता साहब, सेम होता। ये तो अभी आपने ये सब ओपिनियन बन चुके हैं लोगों के, वो चेंज नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे रुबीना अच्छाई करे चाहे बुराई करे, ये स्कोर ऐसा ही रहेगा। और जो अभी आपने बात कही है, आपकी बात पर, अभी आपकी बात पर इन सब लोगों ने अपनी टेल जोड़ दी है,
क्योंकि अब इनको वो बात समझ में आई है। पहले इनका जो बात सर आपकी बात के बगैर ये ओपिनियन था हमारा सर। मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने बेसिकली इन सब लोगों ने आपको ये बोला है जो कि अभिनव आपको कभी ना बोल पाए। सर ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी। मैं तो समान हूँ, मेरा क्या वजूद है, सामान क्या बोलेगा इंसान को, मैं तो सामान हूँ। सलमान सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभिनव का लुक मैं देख रहा था, अल्लाह इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ आज तक? नहीं है सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा नहीं है कुछ भी सर। 5 लोगों की राय इतना कहना चाह रहा हूँ रुबीना कि गेम है, एंजॉय द गेम। देखो अगर ये आपकी स्ट्रेटेजी है जो कि नहीं है, हाँ अब ये आप ले सकती हो कि ये आपकी स्ट्रेटेजी है। सर आपने उस दिन क्या बोला था? बाल की खाल उतारूंगी मैं, नहीं आपने क्या बोला था? इरिटेट करूंगी, हर चीज करूंगी तो सही। लेकिन उसके साथ घर वाले तो इरिटेट हो ही रहे, बाहर वाले भी इरिटेट होंगे। सुनो ना सर, उस दिन आपने बोला, तुमने कैसे मान लिया तुम पुअर में, एक्सीलेंट में और वेरी गुड में, और तुमने अपने आप को एवरेज मान लिया। सर आज मैंने बोला लेकिन उसके लिए नहीं है। अरे उसके लिए भी समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। तो सर मैं वही क्या करना है, कचरा नहीं है, वही तो मैं बोल रही थी। चल बस कर। यू नीड टू नो कि किन चीजों के ऊपर आपको बेसिकली स्टैंड लेना है, किन चीजों को जाने देना है। पर सर मेरे को लगा अपमान, मैं तो जेन्युइनली बोल रही हूँ सर। रुबीना ये जितने भी चीजें आपको टेस्ट करने के लिए दी जाती हैं, और ज्यादा करके फिजिकल कोई टेस्ट है नहीं, इट्स ऑल मेंटल टेस्ट। सर मेरे को तो फिजिकली भी चोट लगी सर। हाँ क्योंकि फिर भी कपड़े नहीं मिले सर। वुमन पावर दिखा सर, एब्सोल्युटली दिया ना मैंने, कांग्रेचुलेट किया वुमन पावर को। I love your smile, do you know that? बख्श दो साहब मेरे को। इतना नहीं, मैं तो दोनों साइड पिसूंगा ना। मेरी स्माइल निकल रही है अभिनव के स्माइल पे से। अच्छा मेरा आपने ऐसा रोता सा शक्ल बना दिया आपको, तब मेरे पे वो नहीं आया। चलो अब आप पूरा हफ्ता खड़ी रही, आपने आवाज उठाई, स्टैंड लिया, बहुत अच्छा किया आपने। वही आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था कि आपने बहुत अच्छा किया टिल द टाइम यू हैव डन दिस टुडे। सर मतलब गलती, मैं बोल रही हूँ गलती हुई। ठीक है मान लो खत्म हो गई बात ना, खत्म हो गई। हाँ हो गया, कचरा हो गया, खत्म हो गई। आ जाओ बैठ जाओ। अभी भी, लेकिन अभी भी तुमको कपड़े नहीं मिलेंगे जब तक कि तुम वो टास्क ना जीतो, ये याद रख लेना। तो सर है अभी नफ के कपड़े प्लीज दे दो, मेरी कपड़े डाल रही है ये साहब, फिर फट जाते हैं टास्क में। एक तो फाड़ भी दी टी-शर्ट। I love your smile। तो आपका कंपटीशन सिर्फ दूसरों के साथ है ना, बिग बॉस के साथ है, और मैं तो स्टैंड ही नहीं करता कहीं पर भाई। आप डांटते हो ना? हाँ डांटते हो ना, आप डांटते हो। मैं डांट नहीं रहा था आपको, मैं आपको समझा, आपकी बात समझ में आई? जो लेवल पर आप लेके जाओगी अपनी आवाज, उससे बहुत कम मैं लेके आऊंगा अपनी आवाज, क्योंकि मुझे पॉइंट पे डिस्कस करना है, मुझे डिस्कशन नहीं करना आपके साथ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चीखने चिल्लाने से पॉइंट कन्वे नहीं होता। मैंने तो नहीं होता। मेरी और सिद्धार्थ की थिंकिंग इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट है। निकी जी सर, आप खुश हैं कि आपके लिए कम कचरा बोला है? हाँ खुश तो डेफिनेटली हूँ। आपको ऐसा लगा था कि कुछ है ही नहीं आपके दिमाग में? नहीं, कल जो जिन्होंने पॉइंट रखे थे मेरे को, मैं सिर्फ जैस्मिन के पॉइंट पे अग्री नहीं किया था मैंने, और अभिनव के। क्या क्या पॉइंट रखे गए थे आपके लिए? रुबीना ने कहा था कि आपको प्रिविलेज मिला तो आप मतलब सिर पे बैठ गए हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब इनडायरेक्टली आई एम सेइंग ना, मेरे को याद नहीं आपने क्या क्या बोला। तो उसने कहा कि आपको प्रिविलेज मिला है तो आप काम भी नहीं कर रही हो, और 2-3 ऐसे पॉइंट रखे थे कि मतलब आपको अगर कंफर्म पोजीशन से निकाला जाएगा तो आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी आ जाएगी, ये वो उसने पॉइंट बोला था। तो उससे मैं थोड़ी सी सहमत हूँ कि मुझे मतलब
टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मतलब मुझे कुछ प्रिविलेज मिले हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको यूज़ करूंगी। ऑब्वियसली किसी को कुछ मिलता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है, और वैसे मैंने रिएक्ट किया। कंफर्म सदस्य में हुई तो मैं ज़्यादा खुश हो गई और मैंने थोड़ा ज़्यादा वो। और ये क्या बोल रहे हैं कि आप गालियां बक रही हो? सर मैंने 1-2 बार गाली मेरे मुंह से गलती से निकल गई। कौन सी गाली निकली आपके मुंह से? कौन सी गाली निकली आपके मुंह से? सर मैंने बोला था। नो सर, इससे बड़ी बड़ी भी दी गई हैं। चलो शहजाद, इसने गाली बकी, हाँ जी सर, बुरा किया, हाँ जी। इसने टास्क जीते, हाँ जी। अच्छा किया, इसने एंटरटेन किया, अच्छा किया, इसका दिमाग खराब हो गया, बुरा किया। मुझे आप बताओ, आपने क्या किया? आपने एक ऐसे वर्ड को चूज किया जो कि गाली है भी नहीं, लेकिन आपने उसको सर गाली एग्जैक्टली, मैंने उस चीज में मैं इमीडिएटली माफी भी मांगी थी उस चीज के लिए। जैसे कोई बात नहीं शहजाद, यही मैं बोल रहा हूँ कि डट के खेलो। देखो यार, सबसे गलती होती है। अब जैसे कि रुबीना ने मिसअंडरस्टैंड किया, तो फिर वो मैं क्लियर कर दूंगा या तो बिग बॉस क्लियर कर देंगे, सिंपल चीज है। हम आपको ऐसे गुमराह थोड़ी होने देंगे यार। यस सर, सबसे गलती होती है, हमसे भी होती है, एवरीवन से होती है गलती, बट ऐसा नहीं होने देंगे कि आप गलत हो तो गलत ही और आपकी इमेज की हम बैंड बजा दें। आपकी इमेज की बैंड मतलब हमारे शो की बैंड, हमारे टीवी चैनल की बैंड। समझ रहा हूँ सर। हमारी शादी में बैंड नहीं बजाए, हम दोनों के शादी हुई नहीं तो बैंड, तो हम यहाँ पे बैंड क्यों बजाए किसी का? लेकिन इस घर में एक आदमी है जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा, और इतना कोई समझ नहीं पा रहा कि आपके भी समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी कौन है। वो है जान। जी सर। ये तुम्हारे बारे में मुझे बहुत फीडबैक मिला है कि आप किसी के इशारों पे नाच रहे हो। जी सर। और जहां से पूरी दुनिया देख रही है और हमको दिखा, जान एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है। जी सर। जो किसी के नहीं सुनता। जी सर। कभी कभी वो अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं सर। बिना कोई कमिटमेंट किए हुए। नहीं सर। अगर सिद्धार्थ, गौहर और हिना से बढ़कर कोई इस घर के अंदर दिमागी तौर पर सीनियर है, वो सिर्फ जान है। नो सर, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जो हमको फीडबैक मिली है, विच इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड मी टू से, कि अगर सभी लोग घर से निकल जाएं, उसके बाद भी जान अकेले अगले सीजन तक रह सकता है। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सब कंप्लीट करने के बाद। और आप ये सोच रहे हो ना कि ये सब आपके बारे में इन सब लोगों को कैसे पता चल गया और कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एविडेंट है। तो एक बात बताओ, मैं नहीं बोलूंगा कि दिस वांट्स टू नो एंड दैट वांट्स टू नो। जी सर। आई वांट टू नो आपका निकी के साथ एग्जैक्टली रिश्ता क्या है? कभी आप प्यार करते हो, कभी आप दोस्ती निभाते हो, कभी वो आपको भाई बना लेती है। भाईजान। लेकिन ज्यादा एम्फेसिस जान पर है। हाँ। और फिर जब सबके सामने उसको सपोर्ट करने की बारी आती है, तो बिकॉज भाईजान बुलाया गया है, आप उसको सीधे समुद्र में फेंक देते हो कि यहाँ पर तो गेम ओवर, यहाँ पर कोई चांस नहीं है। नहीं सर। सर निकी मेरी क्या दूसरी दोस्त बनी है घर में। सर पहला दोस्त मेरा जो घर में बना था वो निशांत था। हाँ। एंड निकी मेरी दूसरी दोस्त बनी है घर में। हाँ। और मैं निकी से बहुत क्लोज हूँ। निशांत और निकी के साथ। हाँ। जी सर। अगर आपको एक चॉइस मिले तो आप किसका हाथ पकड़ना, किसको हक करना चाहेंगे? सर सिर्फ हाथ पकड़ना है और हक करना है। हाँ। सर निकी सर। निशांत में क्या खराबी है भाई? सर वो लड़का है सर। सर क्योंकि मेरा नाम निकी नहीं है। हाँ सर, यही प्रॉब्लम है सर। और आप ज्यादा पिक्की हो। यस सर। अबे हाथ मिलाना, हग करने की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने मुझे चॉइस दी ना सर, तो मेरा प्रेफरेंस यही है। और निकी, अगर आपको ये ऑप्शन मिले इन दो दोस्तों के अंदर कि आप किससे ज्यादा हाथ मिला के रहना चाहेंगी और गले लग के रहना चाहोगी, या इन दोनों के छोड़ के कोई? हाँ, इन दोनों को छोड़ के कोई और। सही पकड़े। सेफेस्ट आंसर तो एक हैशटैग चल रहा है बाहर, हैशटैग तंबोरा। तंबोरा? ये क्या होता है? तंबोली एंड राहुल, तंबोरा। तो जान, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, निकी के दिमाग में, तो इसके वजह से सबके दिमाग में। तो आप हमें बताएं
कि आपका दिमाग किस राह पे चल रहा है? सर कभी दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने दोस्त को सपोर्ट करते रहो, चाहे वो गलत हो या सही हो। दोस्ती का मतलब ये भी होता है सर कि आप जब आपका दोस्त गलत जा रहा है, उसके अगेंस्ट खड़े होके उसे सही राह दिखाओ, या उसे बताओ कि हाँ आप गलत जा रहे हो, ये बात आपकी गलत है और इसे आपको सुधारना चाहिए। एंड मुझे कुछ चीज़ें निकी की काफ़ी गलत लगी थी सर, जो मैंने कल सबके सामने रखी है। मुझे मौका दिया गया कि मैं अपना ओपिनियन रखूं सामने, एंड सर मैंने वही किया। सर इन्होंने कल वो पॉइंट बोला कि आपको वो कंफर्म सदस्य का ये मिला है, टैग मिला है, तो आपको घमंड आ गया है। लेकिन जब भी मैंने बोला कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे प्रिविलेज मिला है, तभी तो आपने बोला कि आप सही जा रही हो, आपने सही डिसीजन किया। तो फिर अभी कल आप क्यों बोले मेरे को कि तेरे को घमंड आ गया है? अगर आपको बोलना है, अब आपको फील तभी भी हुआ ना, हुआ होगा ऑब्वियस है, तो तभी आपने तो मुझे बोला कि सही जा रही, तेरा डिसीजन आपने मुझे पूछा तब मैंने इसलिए बोला ना, बिकॉज मैं इससे पहले रोक चुका आपको, और क्या रिस्पांस मिला? कभी नहीं रोका, आपने मुझे कभी नहीं बोला कि प्रिविलेज मिला है तो काम नहीं करिए, तेरा नहीं, सब किसी ने नहीं दिखा। हम जो पर्सनल बात करते वो कोई नहीं देखता, ठीक है ना? रिलैक्स। जब भी मैंने सबके सामने ये मुद्दा रखा कि मुझे प्रिविलेज मिला है और मुझे काम नहीं करना, आपने कहा निकी यू आर राइट, आपने सही बोला। लेकिन कल आपने क्या बोला कि इसको जब से प्रिविलेज मिला है, जब से कंफर्म सदस्य हुई है, ये तो मतलब इसको तो घमंड आ गया है। दिस वाज रॉन्ग। तो जान, लोग आपके बारे में कहते हैं कि निकी से इन्फ्लुएंस होता है ये आदमी, तो उनकी नजर में अच्छे लगने के लिए जी सर आप उसके खिलाफ चले जाते हो निकी के? नहीं सर, बिल्कुल। एंड व्हेन शी नीड्स यू द मोस्ट आप उसका बलि चढ़ा देते हो। तो इसका आप क्या करोगे? निकी, आपके बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस घर में आपकी बातें बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। वन वे और दी अदर आपको कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा, इग्नोर भी नहीं कर पा रहा। और आपका कमाल यह है कि आप किसी भी वक्त सबका सामना करने से कतराती नहीं हो, चाहे आपके साथ कोई दोस्त हो या फिर आप अकेली खड़ी हो। और ये बात बाहर सबको पसंद आ रही है। तो बेसिकली ये मैं चाह रहा हूँ, गुड न्यूज दे रहा हूँ कि आपको कि ये हफ्ता ओवरऑल बड़ा एक्साइटिंग हुआ है। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि निकी एंड ऑफ कोर्स रुबीना के अलावा कौन से सदस्य ऑडियंस की नजर में छाए हुए हैं? अब बहुत टाइम से एक्टिंग का जॉब तो किसी को मिला है नहीं। 6-8 महीने हो गए, लॉकडाउन हुआ, आइसोलेशन में गए, क्वारंटाइन हुए बहुत सारे लोग, फिर वो एक्टिंग का कीड़ा बढ़ता गया। अब यही घर मिला है परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए। अब इसकी वजह से पता नहीं चल रहा है कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। लेकिन डोंट वरी, ये घर इतना थका देगा कि आप बोलो यार एक्टिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट व्यूअर्स को साफ पता चल रहा है कि कौन रियल है। तो इस बार जो सबसे रियल लग रही हैं इस घर के अंदर, वो है मेरे बाद जैस्मिन। बहुत अच्छे जैस्मिन। थैंक यू। अब बात यह है जैस्मिन कि सबके रिएक्शन टास्क से कनेक्टेड हैं जी, लेकिन आपके रिएक्शन है ना, आपके अपने हैं। उनके रिएक्शन से कि लाइन से आगे क्यों आया, धक्का क्यों दिया, लेकिन आपको किसी ने गाली दी तो आपको बुरा लगा, आप रोई। कोई फेक पना नहीं, आप रोई। सर मैं अभी रोई, उस टाइम बुरा लगा, मैंने एक्सप्रेस किया। मुझे जो बात उनकी बहुत गंदी लगी, जो उन्होंने मुझे नीचा दिखाया, बोला कि तुम हो नहीं तो तुम टू बी कंफर्म्ड होती, तुम ये हो वो हो। टास्क में उसका कोई लेना, तुम नहीं तो तुम भी टू बी कंफर्म्ड होती, ये वो। उस टास्क में उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने मुझे क्यों इतना नीचे दिखाया? आई फेल्ट वेरी बैड, आई क्राइड ओवर इट, आई वॉज वेरी एंग्री विद हर। और फिर मुझे उनसे बात नहीं करनी। नॉर्मली मैं अपने टू डू कोज में लग गई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मौका मिलेगा टू गिव इट बैक टू हर। अगले दिन जब मेरा टास्क हुआ, जो उनका अहंकार है, गुरूर है, मैंने उसको चूर चूर कर दिया बाय नॉट गिविंग अप। दो मैं फिजिकली बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, और ये तो अपने आप को एथलीट क्लेम करती हैं। आई गेव हर अ टफ फाइट। ये मेरा तरीका है, ये रियल जैस्मिन है। मैं भय करके अपना पॉइंट प्रूव नहीं करती। जब मौका मिलता है उसको एकदम टफ फाइट देती हूँ।
मैं सारा दिन रो के सारा दिन अपनी ऐसी तैसी क्यों करूं? आई वॉन्ट टू सेव दैट एनर्जी सो दैट आई कैन शो हर दिस इज मी। मैं गंदी के साथ गंदी नहीं बन सकती। अरे लेकिन इस वक्त रो क्यों रही हो आप? रोज सर वो मुझे गाली बहुत अभी रोने का ये रोने का टाइम। दिस इज अरे बट ये अभी ये हंसने का मोमेंट है। नहीं नहीं वैसा नहीं रो रही सैड वाला। इट्स ओके। कोई टिश्यू देना, कोई देना। नहीं वैसा नहीं रो रही क्योंकि सर कोई तू करके भी कभी बात माँ बाप भी नहीं करते। यहाँ एक लड़की जिसको मैंने हमेशा बच्ची समझा, मतलब आई ऑलवेज एट अ सॉफ्ट कॉर्नर। मैं किसी के बारे में अपना परसेप्शन जल्दी नहीं बनाती। मैंने काफी लंबा टाइम लिया। शुरू में जो करती थी टास्क के लिए, घर को भूखा रखा, ये किया वो किया, सोचती थी बचपना है। शी इज ऑल पेप्ड अप, दैट्स अ स्ट्रैटेजी, एवरीबडी कम्स विद अ स्ट्रैटेजी। ओके फाइन। इन्होंने जो बुलडोजर में किया, आई सेड यू टोटली अर्नड इट, यू डिजर्व इट। वेयर आई फेल्ट शी वेंट रॉन्ग इज, एक इंसान की फितरत होती है, जब हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तब हम अपने असली रंग दिखाते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन में आ गई कि हाँ अब मैं कंफर्म्ड हूँ, और इनके असली रंग थे कि ओ माय गॉड अब तो मुझे अटेंशन ही नहीं मिल रही, अब तो मैं कहीं झगड़ा ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, आपको लगता है ऐसा, आपको लगता है ऐसा, आपको लगता है आपको सब गलत ही लगता है। अटेंशन नहीं मिल रही, चलो मैं ना अपने मुझे जरूरत ही नहीं अटेंशन की, मुझे जरूरत ही नहीं अटेंशन की, वो नहीं करूंगी। तो इनके रियल कलर्स तब दिखे जब भी आपने रूल्स तोड़ा। खेलना तो आता नहीं है, रूल्स तोड़ना आता है। निकी हम इनसे बात कर रहे हैं। निकी गंदी सोच रखती हैं, बोलती हैं कि मैं मुद्दा नहीं रख पाती अपना, मैं लूजर हूँ। मुद्दा रखने की बात नहीं है, वो मैं इंसान हूँ कि मुझे लगा किसी और को ज्यादा जरूरत है, पूरा घर भूखा रहे, सो आई चोज टू डू दैट। मैं हारी नहीं। और अगर इनको लगता है कि ये अपने मुद्दे रख पाती है, ये मुद्दे नहीं, ये बहुत ही बदतमीजी से बोलना शुरू कर देती है, गंदे गंदे शब्द, ए चल हट ये वो, तो लोग इनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। मुद्दा ये भी आज तक अपना कोई प्रूव नहीं कर पाई है। बट मैं इनके साथ उस जबान उस लेवल में नहीं जा सकती, बिकॉज दैट्स नॉट जैस्मिन भसीन। बट या जब मुझे मौका मिलेगा तो जो पहले दिन था मेरे नाखून टूट जाएंगे, वो कल टास्क में मैंने इसके सारे चूर चूर कर दिए। वो पहले से टूटे हुए थे। हाँ। और अब ये जो आपने इतना सारा वीकेंड पे बोला है, करेक्ट, अब इतना सारा तो रख नहीं सकते। तो ये हर दिन आप थोड़ा थोड़ा बोलते जाए। तो यही कहना था कि आप जो एक्सप्रेस कर रही हो बहुत सही जा रही हो, और अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रही हो अपनी फीलिंग्स। कोई फेकपन, कोई फ्रॉड, कोई बनावटी है नहीं। जैसे आप आई थी वैसे की वैसी हो, जैसे कि आपको खतरों में देखा था वैसे की वैसे हो, और वैसे के वैसे रहो, बहुत आगे जाओगी। Thank you so much, sir. क्या कोई अवार्ड लेके जा रही हो? नहीं, आई फील गुड क्योंकि मैं बहुत आई फील गुड लुकिंग, यस आई एम ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं थोड़ी सी वो थी कि क्योंकि मेरा नेचर है थोड़ा गिविंग, समझदारी, तो उसको मेरी वीकनेस समझा जा रहा है, उसके लिए मुझे ताने दिए जा रहे हैं, तुम कमजोर हो, तुम अपना मुद्दा नहीं रख पाती। बट नहीं, मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस। अरे तंबोली, यस सर, आपके हीरोज कौन रहे बिग बॉस के अर्लियर सीजन्स? हीरोज मतलब कि जो आपने जो घर के अंदर गौहर और सिद्धार्थ। दैट्स नॉट बैड। Smart answer for the first time. Yeah. She used her brains. Yeah. See, क्योंकि इसके दिमाग में इतना कचरा है नहीं। अब जैस्मिन के अलावा अगर किसी ने पूरा टर्न अराउंड दिखाया इस हफ्ते तो वो हैं राहुल। बाप रे बाप, इन्होंने एंटरटेनमेंट करने में कोई कसर ना छोड़ी। I agree. He was too good in है that ना वो? task. Yes. He was damn good. He was amazing. In fact, उस टास्क में मुझे लगता है he was the most entertaining. He was fabulous. और वो पर्पल टॉवल बड़ा हिट हो गया भाई। मजाक कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। सो एक्चुअली मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग रियली प्राउड, खुशी हो रही है ये बात बताने में आपको कि बिग बॉस पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। जी। इंडिया में कलर्स पे, यूएस एंड यूके में आपका कलर्स पे, लेकिन इस सीजन में हम कुछ और भी कर रहे हैं। तो नासा के कहने पर हम अलग से एपिसोड्स बना रहे हैं। नहीं, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, ये मजाक नहीं, दिस इज फैक्ट। तो नासा के मुताबिक उन्होंने एक रिसर्च किया है और कहा है हमसे कि बाहर की दुनिया वाले भी हमारा ये शो देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए स्पेशल एपिसोड्स बन रहे हैं दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के प्लैनेट्स के लिए।
जहां पर भी लाइफ फॉर्म है, बिकॉज देव कनेक्टेड वाया सैटेलाइट। और वो जो कंटेंट है जो कि आ रहा है इस शो के अंदर, वो हमारे लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि जो मानव जाति है, हाँ, वो उसके समझ के टोटली बाहर है, और इट इज ऑफ अ हायर बीइंग लेवल। तो वो कनेक्ट कर रहे हैं, और वहां से आया है। अब निगोशिएशन चल रहा है कि भाई इस कंटेंट के बजाय मींस लाइक बार्टर सिस्टम के अंदर ये हमको कौन सा प्लैनेट देंगे, या कहाँ लैंडिंग अलाउ करेंगे, चांद का कितना हिस्सा हमारा होगा, वो सब निगोशिएशन चल रहा है कलर्स के साथ। तो आज हम धरती वाले व्यूअर्स के लिए और एलियंस के जो हमने एपिसोड बनाए एलियंस के लिए, वो उसके हंस दिखाएंगे हम, क्योंकि हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। मुझे तो एक वर्ड के 6 मीनिंग पता है, जिनकी हिस्ट्री भी पता है। जैसे बिजार, इट्स सो बिजार, कहाँ से आया पता है? बाजार से। डिवाइन इंटरवेंशन होता है जब डिवाइन पावर्स इंटरवीन एंड जो आउटकम होनी चाहिए उसको टोटली चेंज कर दिया जाए। डेजावू और उसके डेजावू इज ये पहले हुआ है। इमैक्युलेट इज विदाउट एनी इम्परफेक्शन। यूरेका इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जो आपको मिला। ओह माय गॉड। अच्छा, कॉफी की हिस्ट्री मालूम है किसी को? इथोपिया में ना एक मंक था, वो देखता था कि जिस दिन बकरियां पर्टिकुलर किस्म की एक बेरीज खा रही हैं, उस दिन वो बड़ी छलांगे मारती हैं। फिर कॉफी एक्सेप्ट हुई यूरोप में। सोचो, मैंने तो खुद गैस भरी है इसी में 2 बार। मेरा ये यूटेंसिल मेकर के लिए बहुत तगड़ा सजेशन है। अरे वॉशर्स होती है ना, स्क्रू नट के बीच में, उसमें एक स्प्रिंग वॉशर होती है। You need to put that. तो क्यों नहीं डाला? Because they don't have an engineer like me. So आपको शो छोड़ के इंजीनियरिंग की जॉब करनी है बिग बॉस? जैसे जैसे वो अवेयरनेस बढ़ती गई ना, और मैं लोगों से मिलता गया, पूरी दुनिया देखता गया, वो कॉन्फिडेंस ना ऐसे धीरे धीरे प्लेटो होना शुरू हो गया। ये रहती है मिड लाइफ क्राइसिस। नहीं, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। मून देखो कहाँ है मून। तो कल जब आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, हाथ इतना ही दूर रखेंगे, तो अगर मून यहाँ पे आता है एज पे, तो 12 बज गए। मेरे को समझ आ गया, मुझे टाइम देखना आ गया, और मुझे क्या चाहिए। सो ऐसे हमारे पास करीबन 2-2.5 हजार क्लिपिंग्स हैं। तो एक अच्छी चीज ये हो गई है कि आउटर स्पेस पूरा अभिनव के फैनों से भरा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर कोई काम आने वाला है। हा? और उन्हें रिक्वेस्ट की है कि एक उनके फैन को धरती पर आना है अभिनव से मिलने के लिए। जैसे वो कॉलर ऑफ द वीक आता है, हमने बोला कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग है, अब पता नहीं क्या तुम वहां से क्या क्या नई बीमारियां लेके आओगे, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप जरा स्क्रीन पे आ जाओ, तो वो आपसे आके इंटरेक्ट करेंगे लाइव। भाषा शायद आपको समझ में आएगी नहीं, तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। कैन यू प्लीज कनेक्ट टू प्लैनेट पुंगी? हेलो मिस्टर एलियन फ्रॉम प्लैनेट पुंगी, बताइए आपका पहला सवाल क्या है? हाँ, तो ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभिनव, आप जो बोलते हो इसके लिए आपने कोई कोर्स वगैरह किया है, या बचपन में आप सर पे गिरे थे? सर, none of the above। फिर जवाब दो उनको। सर, मैं ऐसा ही हूँ, और मुझे बोला गया है कि ये बिग बॉस एक पर्सनालिटी शो है। हाँ। तो मैं क्यों एक मखौटा डाल के, एक फिल्टर डाल के यहाँ पे बैठूं और बोलूं कि नहीं यार, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। मैं ऐसी चीजें ही करता हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में। ये प्रॉब्लम इन वालों से हो गई है कि इन्होंने आप पर पूरी नॉलेज नहीं गेन कर पाई। हाँ, और सर, आई एम ओके। वो लोग मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में भी उड़ाते थे, कॉलेज में भी, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे पसंद है ये चीजें, मैं करता रहूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये क्लिप बन गया ना इसका? सब हंसे साहब, वही तो करना है, सब हंसे ना। हाँ, अरे बस वही तो इसलिए तो दिखाया गया क्योंकि एंटरटेनिंग है। तो अभिनव जी, नासा ने आप पे रिसर्च किया है और रिजल्ट ये आया है कि आप सोफोमेनिया हो। अभिनव को मालूम है, इसके भी 6 मीनिंग निकाल सकते हैं ये। और ये वर्ड कहाँ से आया है ये भी जान सकते हैं। बिग बॉस 14 के हाउस से है। अभिनव, कीप इट अप। थैंक यू।
स्वीट। अब इस घर में ये हो रहा है कि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं जो कि उन लोगों को जिनके खिलाफ शिकायत है उन लोगों का कतई पता नहीं। तो हमने सोचा कि आपकी आवाज को हम बुलंद कर देते हैं। तो अब होगा ये कि आप में से कुछ लोग जाएंगे बारी बारी कटघरे में और बाकी के लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे और जिनके ऊपर इल्जाम लगेगा वो जाएंगे कटघरे में। ओके, सोच लीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कि किसको किसके साथ प्रॉब्लम है। लेफ्ट से स्टार्ट करें, चलो एजाज से स्टार्ट करते हैं। चीचा खान साहब, चीचा जान। जी भाई। हाँ, आपको किसी से कोई शिकायत? जी भाई, रुबीना जी से। रुबीना जी, मुझे आपसे ये शिकायत है कि मुझे लगता है आपको मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है। टास्क में सबके सामने सीनियर्स ने मेरी तारीफ की थी, आप उस तारीफ के बेसिस पर आपने मुझे नॉमिनेट किया था और उसके बाद भी सुबह हमारी जब भी आते जाते वक्त आंखें मिलती है, मुलाकात होती है, मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि मैं स्माइल करूँ, आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ या आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँ, लेकिन मुझे ऐसे फील नहीं होता कि आप रेसिप्रोकेट करती हैं। मैं आपको नहीं जानता, मैं अभिनव को जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभिनव, मैं और कुछ दोस्त हम सेम डीएनए शेयर करते हैं, हमारे इंटरेस्ट सेम है। मैं यहाँ जब आप लोग आए मुझे लगता था कि यार मेरी बड़ी भाभी नहीं है, वो गुजर गई, तो मुझे लगता था मैं आपको भाभी बुलाऊं। मुझे दिल है ऐसा फैमिली क्रिएट करने का, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोचता था कि मैं जैसे अपने छोटे भाइयों को पैम्पर करता हूँ, जैसा मैं यहाँ कुछ लोग हैं ना, मुझे अच्छा लगता है पैम्पर करना, मेरा नेचर है वैसे मैं आपसे वो फील करूँ, लेकिन वो अभी तक कभी नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा ही हुआ। ठीक है, एक बार जब हमारा यहाँ डिस्कशन हो रहा था, आपने वो एक चप्पल, दो चप्पल या एक सैंडल, दो सैंडल का मुद्दा उठाया था, जबकि हम सब आपको बोल रहे थे, सिर्फ मैं नहीं, सब आपको बोल रहे थे मत उठाइए, आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए और अपनी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम सबसे ही नहीं, बिग बॉस से भी है कि आपको प्रूव करना है। नहीं, सीनियर्स भी नहीं समझे, हम भी नहीं समझे, बिग बॉस ने एक रूल बताया, लेकिन आप उस रूल का तोड़ निकाल के आप बता रही हैं कुछ। हम सब ने बोला मत उठाइए, हमारा नुकसान होगा, तो भी आपने उठाया। तो मेरा नेचर है वैसा, मैं आवाज चढ़ा के बात करता हूं, लेकिन तब भी मैं आप करके मैं बात करता हूं। और बाहर आके मैंने आपसे माफी भी मांगी तब कि अगर आपको बुरा लगा, मेरी इंटेंशन ये कभी भी नहीं था कि मैं आपकी बेइज्जती करूं, मैंने तब भी आपसे माफी मांगी थी। उसके बाद हमेशा जब आर्ग्यूमेंट होती है, मुझे यही लगता है आप कभी ना कभी मुझ पर पिक करेंगी। मुझे ये लगता है, अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, इनका जवाब होगा सवाल से बहुत छोटा होगा। मैं इनकी गलतफहमी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आपको बिल्कुल सही लगा। और अब मैं आपको आपके पर्सनल, जो आपने कहा कि आपको लगता है पर्सनल, आपको बिल्कुल सही लगता है, आपको बिल्कुल सही लगता है। लेकिन उसके बाद जो आपने पूरे घर में उस अपने पर्सनल मुद्दे को लपेट दिया कि वो जूते वाला केस, ये वाला केस, बिग बॉस से सुपीरियरिटी, ये वाला सुपीरियरिटी, उसको थोड़ा फिल्टर आउट करते हैं, हम पर्सनल उस पे आते हैं। क्योंकि आपसे कहा है कि मुझसे क्या प्रॉब्लम है, सुनिए ना, सुनिए, अब आपने बोल दिया, अब मैं बोलूंगी, ठीक है। हाँ, मुझे आपसे पर्सनल तकलीफ है। कब से? मैंने आपको बहुत क्लियरली नॉमिनेशन में कहा था, मैंने आपका एक रूप देखा जहां पर आप एक, मतलब मैं ये शो जीतने, विराट रूप देखा, मैं ये शो जीतने आऊं, मैं ये शो जीतना, कुछ भी कर दूंगा, मैं अपनी सो कॉल्ड दोस्त के बाल भी काट दूंगा, लेकिन मैं ये शो जीतूंगा। बजर बजा, आपने उसी दोस्त को, जिस दोस्त के खिलाफ थे, उसी दोस्त को उठाया और गले से आई एम सॉरी, और आप कूद गए पूल में, ठीक है। मैं उस वक्त वहां पर मैं एज अ ऑडियंस वहां बैठी थी, क्योंकि मैं उस टास्क का हिस्सा नहीं थी, ठीक है जी। और फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ ड्यूअल पर्सनालिटी है। आप शो को जीतने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उस वक्त आपके लिए इमोशंस या कंसिडरेशन, दोस्ती, रिश्ता कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ शो जीतने आए हैं। और सडनली जैसी वो टास्क का बजर दबा, आपका एक फ्लिप आया, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ऐसे पर्सनालिटी से हेजिटेशन है, डर है, मैं आपसे नजर नहीं मिला पाई उसके बाद, क्योंकि मुझे, जब मैं घर के अंदर आई हूं, मैं सबसे अपनी इक्वेशंस देख रही हूं, क्योंकि मैं वाइब्स फील करती हूं। हाँ, मुझे आपसे ऐसी वाइब आई कि मैं अगर आपसे इमोशनल कनेक्ट करूंगी, कल दिन को टास्क में आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और आप सकता हूं। जी, मैं इसका भी आपको जवाब दूंगी। और आप अपना टास्क जीतने के लिए आप उस बात को भूल जाएंगे
आप उस रिलेशनशिप को, आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे। अच्छा, मैं ये रिश्ते बनाने आया हूँ। तो दोस्त नहीं, मुझे ऐसे लगा मैं वैसे ट्रीट करूंगा, कोई बात नहीं। एजाज आपने अभी कहा कि आपको इनको भाभी बुलाना है। जी हाँ, ये आपके भाई जैसे आपको भाभी बुलाना है, और फिर अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं रिश्ते बनाने आया हूँ। भाई मैं टास्क के टाइम नहीं, एक सेकंड, अब मैं फिनिश करूंगी, एक सेकंड। हाँ, के बाद आपने इतना बड़ा दावा किया, मैं यहाँ छोटा भाई मानता हूँ, मैं उसे भाई मानता हूँ, मैंने आपके लिए एक आप में भाभी देखना चाह रहा था। जिस इंसान को आप भाई मानते हैं उसमें आप टास्क में लांछन लगाएंगे कि वो पवित्रा का टॉप खींचने की कोशिश कर रहा है। आपने ये बात उसे कही कि अरे तू पवित्रा का टॉप मत खींच। अरे तो मैं बचाने के लिए बोल रहा था। आपको क्या लगता है ये पवित्रा का टॉप हो सकता है? क्यों गलती से हो सकता है? अरे कैसे? अरे वो कैसे हो सकता है? मतलब मैं आपके कपड़े उतारूंगी टास्क में। एक सेकंड, मैंने आपको बोला ना कि मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? गलती से हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है। वही वो हो रही है, अपने भाई आप पर गेम इन्होंने जीतने के इल्जाम लिए लगाया आप वो चीज और भी वो बोल सकते हैं। एक सेकंड, और वो मेरे भाई पति अगर बोल सकता हूं, लेकिन मेरा वो इंटेंशन नहीं था। आपने बात बोल दी, अब मेरी बात सुनेंगे आप मेरे पति पर तोहमत लगाएंगे। उस इंसान पर आप मेरे से इज्जत से बात कीजिए। मेरी बात सुनेंगे आप, ऐसी बात मत कीजिए। तो आप बैठिए पहले, आप मेरे से इज्जत से बात कीजिए। आप बैठिए, आप इज्जत गंवा चुके हैं, मैं बहुत सुन चुका हूं, मैं इज्जत नहीं गंवा चुका हूं। आप गंवा चुके हैं। जब आप एक इंसान के लिए बोलेंगे कि तुम उसका टॉप क्यों उतार रहे हो? उतार रहा हूं। एग्जैक्टली, आप बैठिए। अब जो इंसिनुएट कर रही है ना, मैंने वैसे नहीं बोला। आपने ये प्रोवोक अगर मैं साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा हूं, मैंने नहीं किया। नहीं किया, मैंने नहीं किया। टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं विटनेस हूं। आपने बोला अरे उसका टॉप मत उठा ऊपर, उसका टॉप तो गलती से हो सकता है यार, तू थोड़ी पकड़ के ऐसे उठा रहा है, कौन करेगा ये? और मैंने वो बात पवित्र से भी एक मिनट, इज्जतदार इंसान अपने टास्क में ये सब चीजें नहीं करेगा। आप प्लीज बैठ जाइए। और मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है। जवाब मिल गया आपको? इनको है प्रॉब्लम, इसमें आपकी कोई गलतफहमी नहीं है। आपको ऐसा लगा, इन्होंने क्लियर कर दिया कि इनको आपसे है प्रॉब्लम। जी भाई, अब यहाँ से आपको भी ये सुनने के बाद आप इसको रेक्टिफाई करोगे या आपको भी इनके साथ प्रॉब्लम होगा, ये आपका चॉइस है भाई। जी भाई। ओके जी भाई। हाँ, आप एजाज आप बोलिए। जी भाई, जो ये कह रही थी ना कि टास्क में, ये टास्क के पहले जो आम जिंदगी में मैं रहता हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, और टास्क में मेरा रुद्र रूप देखा या कुछ विराट रूप देखा, ये बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया वो। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा फुटबॉल मैच की। जब दो टीम मैच खेलते हैं ना, वो जीतने के लिए खेलते हैं, उनका किसी से भी पर्सनल इशू नहीं होता। वो एक दूसरे को मार तोड़ के जीतना चाहते हैं, लेकिन जैसे विसल बजती है, हाथ पकड़ के उठाते हैं, और फर्स्ट गेम शुरू होने से पहले भी गले मिलते हैं और गेम बंद होने के बाद भी गले मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आपने शायद कभी स्पोर्ट्स खेला नहीं और आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, आपने मुझसे क्या कहा? बोलना था, मैंने बोल दिया। आपको इतना गिल्ट था मेरी नॉमिनेशन का कि आप सामने से पूछने आए कि आपको क्यों लगा। एक सेकंड, मैंने आपसे कहा कि मुझे डर है, हेजिटेशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी तरफ कदम बढ़ाऊं और आप टास्क में वो करें। आपने मुझे क्या जवाब दिया कि ये आप इससे डरी, मैं तो इससे 10 गुना हूं। तो अगर आप मुझे डरा रहे हैं तो मैं पीछे कदम उठा रही हूं, तो फिर आप मतलब आप समझ जाइए ना। नेक्स्ट, एनीवन जिनका रुबीना के साथ कोई इशू है? Anyone else? और कोई? बोल दिया था, झूठा बोल दिया था। कोई भी नहीं? तो रुबीना आप बताइए कि आपको किसके साथ शिकायत है? आप किसी को कटघरे में देखना चाहेंगी बिग बॉस के अलावा और मेरे? नहीं सर, आप दो नहीं सर, मुझे ना 3 लोगों से शिकायत है। तीनों सीनियर से? हाँ सर, तीनों सीनियर से नहीं। मुझे राहुल से, मुझे निशांत से और पवित्रा से शिकायत है। पहले पवित्र को बुला लीजिए। जी, पवित्रा ने एक पब्लिक कमेंट जब जारी किया था और जब वो अभिनव से बात कर रही थी और उसमें मैंने अपनी राय रखने की बीच में दोनों वक्त कोशिश की थी। उस वक्त पवित्रा ने कहा था तुम चुप रहो, मैं अभिनव से बात कर रही हूँ। जहां मैंने सिर्फ इनको ये कहा था कि मैं अभिनव के साथ पीछे या उनके दाएं बाएं कहीं भी रहकर अगर मैं अपना आपसे बात कर रही हूं तो आप बीच में टोकने वाली या रोकने वाली, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये चीज लाने वाली आपका वो जो नजरिया है वो मुझे बिल्कुल ही गलत लगा। और उस वक्त जब आप वहां से बात कर रही थी, मैंने सिर्फ अभिनव से ये कहा कि अभिनव अभी बात मत करना। मैंने आपकी तरफ कोई इशारा या शक्ल नहीं बनाई थी। तो आप अपने अजम्पशन पे, जो दोपहर पे हुआ था, उस अजम्पशन पे आप किसी पर ये तोहमत नहीं लगा सकती, और वो भी जहां पर 2 लोग एक साथ एक बंधन में जुड़े हुए हैं, उनको आप डाइग्रेस करके ये बोलें कि
आप नहीं आप बोलेंगे। मुझे ये लगता है कि आप समझदार हैं, इस बात पर उसका गोल गोल उसको घुमाना शुड नॉट बी अ ओके। तो इस चीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब वो रात को इतना बड़ा मैटर हुआ था, उस वक्त मैं किचन में चाय बना रही थी शायद, और मैंने अभिनव को बोला कि अभिनव मेरी बात सुनो। जब शायद निकी को स्वीटनेस के चक्कर में कुछ बात हो रही थी कि निकी शी इज़ स्वीट ऑल्सो, लाइक शी इज़ स्वीट, वो उसका पैटर्न है कि वो उसका फॉर्मेट है कि वो इस गेम को ऐसे आगे लेके जाना चाहती है। हमारी वो बात यहाँ पे शायद गौहर आप लोग बात कर रहे थे, मैंने उस चीज़ को सुना और मैंने कहा कि अब शी इज स्वीट, और मैंने अभिनव का नाम लिया। मैंने अभिनव को बोला, अभिनव मेरी बात सुनो, आई नो दिस गर्ल सिंस 1 year नाउ, शी इज एक्चुअली स्वीट। सडनली आपने बोला कि अभिनव एक मिनट, नो, मैंने आपको देखा अभिनव को मना करते हुए कि नो, मैंने आपको बोला रुबीना प्लीज मुंह मत बनाइए। आपने बोला आई एम टॉकिंग टू माय हस्बैंड। मैंने बोला मैं इस घर के कंटेस्टेंट से बात कर रही हूँ, ना कि आपके हस्बैंड से। सिर्फ वो इस घर के कंटेस्टेंट है और मैं एज अ कंटेस्टेंट। आपने वो बात शुरू नहीं नो 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 नो, मैंने वो बात शुरू की थी, मैंने वो बात बहुत नो 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 नो, यहाँ पर सब कंटेस्टेंट्स हैं, यहाँ पर सब कंटेस्टेंट्स। ये तो फॉर्चुनेट है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अगर कंटेस्टेंट से बात कर रही है तो उनको फुल हक है। पर सर अगर वो इस चीज को डाइग्रेस करके ये बताएं कि मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, जहाँ का मैंने इनसे कोर्स में आपसे नहीं बात कर रही थी, मैं एज अ कंटेस्टेंट अभिनव से बात कर रही थी, मैं उनसे बात करना चाह रही थी। पर मैंने उन्हें बात करने से रोका नहीं, हमारे बीच में कोई और बात। नो 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 सर, मैंने खुद देखा था इन्होंने अभिनव को ऐसे किया था कि नो, मैंने देखा था और मैंने सामने बोला था। इशारा नहीं किया था आपने अभिनव को इशारा किया था। एक सेकंड, नो नो नो, ये हुआ था, ये हम सब ने देखा, ये हुआ था। सर मैंने सिर्फ अभिनव को कुछ बताने की कोशिश की थी, नॉट कि इनकी बात को सुना ना जाए। आपने जो कहा रुबीना एक मिनट, आपने जो कहा वो ये कहा कि मैं कौन होती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आने वाली। I was there, you said leave it. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ वाली जो चीज है ना, वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। आई एग्री, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप हर बात पे अगर बोलेंगी ये मेरे पति को ये बोल रही हैं, ये मेरी वाइफ को ये, आई डोंट थिंक वो इस घर नहीं ये वो बात हुई नहीं थी। जो दोपहर में इन्होंने बात कही थी उससे रिलेटेड उन्होंने वो वापस से बात शाम के मुद्दे में उठाई। मैंने वहां पे दोपहर वाले मुद्दे नहीं, शाम वाले, तो दोपहर वाले मुद्दे से रिलेटेड थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं दोपहर वाले मुद्दे से रिलेटेड होकर बात थी। मैंने जेन्युइनली बोला लीव इट, उसमें इन्होंने बोला तुम मेरे लिए इशारे मत करो, पर उनके लिए मैंने कहा रुबीना आप प्लीज मुंह मत बनाइए क्योंकि मैं अभिनव से बात कर रही हूँ। आपने कहा कि नहीं आप मेरे पति से बात कर रही हैं, वो मेरे पति है। मैंने कहा वो आपके पति नहीं बल्कि इस घर में एक कंटेस्टेंट है। क्योंकि मैं अभिनव से बात कर रही हूँ। आपने कहा कि नहीं आप मेरे पति से बात कर रही हैं, वो मेरे पति है। मैंने कहा वो आपके पति नहीं बल्कि इस घर में एक कंटेस्टेंट है। दिस इज व्हाट आई सेड, सॉरी, दिस इज ऑल आई वांट टू से, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन। पर मैंने इनके लिए जब आई कैन नॉट एलैबोरेट एनीथिंग मोर ऑन दिस टॉपिक, सॉरी। आपका राहुल से भी कोई मसला है? मसला प्रॉब्लम है? हाँ, बुलाओ भाई। टास्क से रिलेटेड अभी आपने जब अपना रीजन दिया कि आपको ऐसा लगता है कि आपके विचार में वो चीज कचरा है, ठीक है, आपने
जब मुझे मिस कन्फ्यूजन का टाइटल दिया था, आपने बोला था बालों से नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला, मैंने आपको उस दिन बहुत क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी सोच है उस सोच को मैंने आज मिरर किया है। मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आया तो क्योंकि आपका कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन पे आप ये आपकी बहुत सारी बातें तो उस कंफ्यूजन अक्सर अमूमन सी बातें आपकी समझ में नहीं आती। मैं पहले बता दूं आपको, अमूमन आपको समझ में नहीं आती होगी, वो आपका कंफ्यूजन है, आप अपना कंफ्यूजन इधर डाल रहे हैं, दैट्स नॉट माय क्या बोलते हैं लुकआउट। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि आपको जब टास्क में बहुत क्लियरली मैंने आपको आपका सोच मैंने अपने रूप में आपको आईने की तरह दिखाया और आपकी सहमति थी क्योंकि आपने वहां बैठकर आपने वो हार अपनाया और उस पर तालियां बजाई, ठीक है। जब वो सहमति आप दे चुके हैं तो आपका यहाँ इस मुद्दे को फिर से उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन था। और आपने जो लास्ट डायलॉग उसी वक्त यूज किया था कि ये जो सेंटेंस है ये आपकी औरत के प्रति सोच दिखाता है। तो आपने सहमति दी, यहाँ पे औरत और मर्द की बात कहाँ से हो गई थी? आपने सहमति दी ना? नहीं मैंने कौन सी दी? अरे वहां पे आप और मैं टास्क मिलके कर रहे थे रुबीना, वी वर नॉट ऑपोजिट। अनफॉर्चुनेटली आप और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर मुझे बोला गया है कि आप उससे सहमत हैं या नहीं, अगर मैं अपनी असहमति आपसे बता रही हूं और मेरी असहमति से आप सहमत हैं, इसलिए आपने वो हार अपनाया और मुस्कुराए और जाकर बैठ गए, आपको वो मुद्दा वहीं पर खत्म कर देना। क्योंकि वो ट्रेस में शैम्पू का एक चैलेंज था, दैट वाज नॉट अ चैलेंज नहीं था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सीजन के अंदर सिद्धार्थ हमको ये सुनना पड़ेगा, हाउ कैन यू टॉक टू अ मैन लाइक दिस? आई नो, है ना? एब्सोल्युटली। हाउ कैन यू टॉक टू वुमन लाइक दिस? नो, हाउ कैन यू टॉक टू अ मैन लाइक दिस? यू विल चेंज दैट, यू गाइस विल चेंज दैट, आई नो दैट, यू गाइस विल चेंज दैट। आपका इसके अलावा और कुछ इल्जाम है मेरे ऊपर? मैं एक और जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि उस दिन भी सब लोग जिनको डेजिग्नेटेड दिए गए थे वो अपनी अपनी कंटेस्टेंट्स के साथ खड़े होकर उन्हें डिस्कस किया। आप और अभिनव जब वहां तैयार हो रहे थे, मैं जानबूझ के, मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं वहां खड़ा हुआ, इवन दो आपके हस्बैंड आप टी शर्ट आयन करने खड़े हुए थे, मेरे को टी शर्ट आयन करने की जरूरत नहीं थी, तो मेरा बहाना था आपके साथ खड़ा होने। तो आपके पास जबान है, आप इतने मतलब खुले विचार के हैं, आपने बात की नहीं। हाँ, बात में आया, लेकिन आपकी बिल्कुल देखिए क्या होता है, नहीं देखिए क्या होता है ना, टास्क में आपका जो एक इमोशनल थ्रेड या आपका जो सोच किसी के प्रति चल रहा होता है वो टास्क में एम्पलीफाई होता है, ठीक है। तो आपका वो कहना कि मेरे पास तो 2 ही डेजिग्नेशन बचे थे तो मिस डिजायरेबल तो हो नहीं सकती, तो मिस कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होगी, आपके पास चॉइसेस डेफिनेटली थी। धन्यवाद भाई, तो अभिनव मेरे पास चॉइसेस थी, मैं इसको खत्म करता हूँ। तेरे पास तो मैं आऊंगा ट्यूशंस के लिए सिद्धार्थ, आना पड़ेगा भाई इसके पास। एग्जैक्टली, मेरे पास टाइम वेस्ट मेरे तो फिर इन्होंने मतलब तो ये आपने इल्जाम आपने लगाया था। फाइनली जाते जाते मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया हूँ, सो थैंक यू। आइए, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, चांस ही नहीं दिया रुबीना ने किसी को बात करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रुबीना के पास ही जबान है और अभिनव के पास कान। तो अब नेक्स्ट कौन आएगा भाई? हाँ, अभिनव कौन? अच्छा आप बताइए। जैस्मिन। मैं 2 ही लोगों से मुझे इस घर में प्रॉब्लम हुई है, जब पुट ऑफ हुई हूँ। पहला निकी है जो बहुत ऑब्वियसली मैं बोल चुकी हूँ, एक्सप्रेस, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। जो दूसरा इंसान है उनसे मैंने कन्फ्रंट नहीं किया क्योंकि मैंने उनके बारे में एक परसेप्शन बनाया था, तो मैं थोड़ी सी पुट ऑफ हुई उनका वो रूप देख के। तो मैं खुद से ही गेज कर रही थी 2 दिन से कि ये ऐसे है, तो मैं आज उनसे कन्फ्रंट करना चाहूंगी और वो है एजाज। सो एजाज से डे 1 से मुझे लगता था ही इज अ वेरी मैच्योर एंड अ नाइस पर्सन। अगर मुझे कभी इनकी कोई बात अजीब भी लगी तो मैंने इनसे खुद आगे बढ़ के डिस्कस किया कि एजाज मुझे अजीब लगा, आपने ऐसा क्यों, लेट यू जस्टिफाई मी बिकॉज आई डोंट वांट टू, मैं आपके बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहती। तो मुझे बहुत सही लगते थे जिनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे अंगने में वाला टास्क हुआ। हर टास्क में ये होता है कि हमारे व्यक्तित्व का एक ग्लिम्प्स दिखेगा। जब मैं कारपेट लेके आ रही थी उन्होंने वो कारपेट मुझसे खींचा, मैंने नहीं छोड़ा, हम दोनों का व्यक्तित्व दिखा कि वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई तो मैंने भी लगाई। फेयर
उसमें कोई मैन वुमन वो नहीं है कि आदमी ने लड़की से खींचाता नहीं करी तो लड़की ने भी दबा के करी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने हग किया, वी गॉट डन विद इट। उसके बाद सेकेंड डे दोबारा वही टास्क चल रहा था। एजाज वहाँ डिफेंड कर रहे थे और मैं डिस्ट्रक्शन करने गई थी, तो जो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये वो मैं अपना प्रॉपर जो एक डिस्टेंस होता है कंफर्टेबल वो मेंटेन करके इनके साथ वो करी थी। हम टास्क करते हैं, खींचातानी सब करते हैं, बट हम सबको पता होता है कि हमें कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी है विच फॉर अ वुमन जो एक आदमी को अनकंफर्टेबल फील कराएगी और फॉर अ मैन जो एक औरत को अनकंफर्टेबल फील कराएगी। तो वो कन्फर्टेशन करते 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 एजाज मेरे एकदम इतना मुंह के पास आ गए जो मुझे लगा कि ये फिजिकली मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश थी, क्योंकि उसका दो ही रिएक्शन होते हैं, एक औरत घबरा जाएगी, धक्का मार देगी, या मतलब वो हो जाएगी। तो ठीक, मैं वो औरत नहीं जो घबरा जाती, मैं वो औरत नहीं जो धक्का मार देती और बदले में ये भी मुझे धक्का मार देते और बोलते इसने मुझे धक्का मारा तो मैंने मारा। मैं वो थी जो इनको कुछ एम्बैरेसिंग बोला तो ये खुद ही एम्बैरेस होके, मैंने इनको बोला आपके मुंह से बदबू आती है तो ये एम्बैरेस होके पीछे हट गए। तो मुझे इनकी ये ग्लिम्स दिखी कि ये अपने आप को फिजिकली मतलब इंटिमिडेट कर सकते एक औरत को, उसके इतना करीब मुंह के, लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ही वाज हियर टू इंटिमिडेट मी, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी वेरी बैड ग्लिम्स ऑफ योर पर्सनालिटी एजाज। और मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैं उस दिन से आपसे बात ज्यादा नहीं कर रही हूँ, जितना काम होता है उतनी आप बात मिसअंडरस्टैंड करें, इंटिमिडेट नहीं, डेट करना चाह रहे थे। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी को भी यहाँ लगता है कि मैं औरत मर्द किसी की भी इज्जत नहीं करता तो उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये उनका लॉस है। और दूसरी बात, गेम में आप ऑफेंस कर रही थी, मैं डिफेंस कर रहा था। मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि मैं आगे आके ऐसे करूं। अगर मैंने इंस्टिंक्टिवली वो किया भी, मुझे पता है आप लड़की हैं, मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, मैं कभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और अगर मैंने एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक की तरह यूज भी किया उसे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं टास्क जीतने के लिए एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज कर सकता हूं। मैंने पवित्रा को उस टास्क में टॉर्चर किया है। वो ट्रिमर, मुझे पता है उसके बाल कितने उसको ये है पसंद है, उसके कान के पास 10 बार मैंने ट्रिमर चलाया है, उसके इतने बाल मैंने काटे हैं, पूरे काटे नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूं एक लड़की को अच्छा दिखना उसके लिए ही नहीं, गेम शो के लिए भी अच्छा होता है। नहीं, एक मिनट, ठीक है, मैं बता रहा था कि आपसे मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है। और जास्मिन, आपको सीरियसली लगता है मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई एजाज। अगर आपका साइकोलॉजिकल टैक्टिक था तो फिर कल को एक औरत फिजिकल टैक्टिक यूज करेगी, आपको गलत जगह पे टच करेगी, फिर क्या होगा? मैं बात करूं? जैस, ऑल यू हैड टू डू इज कम एंड टॉक टू मी। आपको सच में लगता है कि मैं वैसा गलीज चीज हो गई? हाँ, मैंने आपसे उम्मीद नहीं करी थी, इसलिए मैं इतनी पुट ऑफ हो गई कि एजाज ऐसा कैसे कर सकते, इतना उस स्तर पर कैसे जा सकते कि फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लगता है और ये लगता है, मुझे लगा, मैं इस पे आपका जस्टिफिकेशन मांग रही हूँ। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। और अगली बार भले ही आप टास्क में कितना भी जाएं, वो लाइन ना क्रॉस करे वेयर अ वुमन फील्स अनकंफर्टेबल और इंटिमिडेटेड। यस, कमिंग दिस क्लोज टू माय फेस, trying to intimidate me. Did I touch you? No, you were like this, but you were like this. Were my hands what behind? if I would? Yes. मेरे हाथ पीछे थे। आपके हाथ पीछे थे, पर चेहरे के इतना करीब आना भी एक औरत को अनकंफर्टेबल एक मिनट, अच्छा ठीक है, लेट मी प्रूव दिस, औरत भी आएगी। No, as a woman I would feel uncomfortable with both of you all right now. अरे but as a woman, then why wouldn't you take a step back and tell him that what are you doing? Why would you not take a step back? Let me talk to her. Why would the girl not take a step back? She's also giving 100%. She's also giving 100%. She's putting an offense. He's putting a defense. She's coming close for the. One second. एक सेकंड, जैस्मिन, Yes, sir. अगर मैं किसी से अनकंफर्टेबल हूँ, मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने उनको पीछे हटा दिया, एक सेकंड में हट गए। अरे तो फिर इसका मतलब है शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि उनको ऐसा टैक्टिक नहीं करना चाहिए। नहीं, that you are close to him. I did not go closer. He came closer. No. So there's enough place behind to keep on moving back. बहुत जगह है पीछे मूव करने के लिए। Sir, his gesture was at that time to intimidate. Move away. You're not against the wall. Tell him कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। Yeah, so that's why I called him. अगर आपको ये बेसिकली आपकी एक कोई गलतफहमी हो गई है। Then that's your mistake. Then if you push him, and that's your loss if you think that. Exactly. So that's what. So it was in all
in the limitation of the game. Y'all should play So more if two sports, people man. are standing here, at this distance, okay, then whoever is more. far, and then he came खट से like this. अरे सर सर फिर वापस भाई पीछे गया। भाई ऐसे थोड़ी कि वहां से पकड़ के भाई पहुंच मैं लिया आपको फुटबॉल यार। खेलता हूँ भाई, फुटबॉल खेलता हूँ। अगर कोई बॉल लेके आता है ना, मैं हुल्की दूंगा, मैं थोड़ी खड़े रहूंगा। आप अरे आओ, आप पीछे आओ, मैं ऐसे फेंस करते थी यार, रहूंगा। एजाज गिर जाती मैं। तो आप फेंस के बाहर चले जाइए। फिर आपके उसमें चली जाती, वहां फिर एक और खड़ा था जो पकड़ लेता। तो मेरा टैक्टिक शायद ये होगा कि मैं आपको इंटिमिडेट करके पुश करूं, Jaspreet, this is a आप उस game. तरफ अगर जाएं आप, और if आप you fall are करें। uncomfortable, if I'm uncomfortable with something, I'll move back. If Okay. you're uncomfortable, आपके पास option है move back. ठीक। अगर आपके move back होने के बाद, बोलने के बाद, he's still coming for you, then that is a problem, ना? Okay. If he's understood that, then it's finished. Then Okay. this is not a, it is in your mind, this thing. Okay. Okay. Thank you, भाई। Anyone else? You know what? अब ये है I saw four कि जिन hands. जिन का प्रॉब्लम जिन जिन के साथ है उनको बोलो, मेरे को मत बोलो। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे मुश्किल घड़ी पर। एलिमिनेशन। Oh God. सारा गई, उसके बाद कोई नहीं गया। मुझे वापस से वही फीलिंग आ रही है जो कि पिछले सीजन में आई थी, उसके पिछले सीजन में आई थी, कि आई हैव दिस बैड फीलिंग कि आप लोगों में से एक तो कोई जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बॉटम 3 में कौन कौन है। Oh. बॉटम 3 में है शहजाद, अभिनव Oh God. एंड चांद। Oh God. और आप में से कौन इस घर में रहेगा और कौन घर से बेघर होगा, इसका डिसीजन कोई और नहीं, फ्रेशर्स ही लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बॉटम 3 में कौन कौन है। Oh. बॉटम 3 में है शहजाद, अभिनव Oh God. एंड चांद। Oh God. और आप में से कौन इस घर में रहेगा और कौन घर से बेघर होगा, इसका डिसीजन कोई और नहीं, फ्रेशर्स ही लेंगे। तो आप लोग सोचिए किसको रखना है और किसको नहीं, और मैं आपसे मिलूंगा कल। ऑल द वेरी बेस्ट टू द बॉटम 3। मे योर बॉटम्स बी सेफ। कल आके मैं सबसे पहले पूछूंगा, Are you joking? I'm not joking, I'm just smiling. What are you gonna ask tomorrow? बाप रे बाप। कल जब मैं यहाँ पे लौटूंगा, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि बॉटम 3 में से किसे घर से बेघर हो जाना चाहिए। Oh my God. तो मिलते हैं कल, एंड ओनली फ्रेशर्स विल मेक दैट डिसीजन। Okay. God. Okay. Thank God. चलो देन, I'll see you guys later. Bye, sir. Bye. Bye. And you're looking very good in this jacket. Thank you so much. Bye bye. तो कल हमें पता चलेगा कि फ्रेशर्स के डिसीजंस पर जान, शहजाद और अभिनव में से कौन घर से बेघर होते हैं। और आप देख रहे हैं MPL प्रेजेंट्स बिग बॉस 14 वीकेंड कवार, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals.
ब्यूटी पार्टनर लोटस वाइट ग्लो। से करेंगे सबका स्वागत। एंड ऑल्सो कल से शुरू होगी घर वालों के TBC से कंफर्म्ड बनने की घमासान लड़ाई। सीनियर्स अपनी अपनी टीम बनाएंगे और फ्रेशर्स अपने पसंद की सीनियर्स की टीम को ज्वाइन करेंगे। आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग वैसे होगा जैसे बिग बॉस चाहते हैं। एंड रिमेम्बर, मैंने आपसे कहा कि कल हम मिलेंगे रात 10 बजे, नॉट 10:30, 10 बजे। कल सीन और पलटेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। टिल देन व्हाट आर यू वांट टू डू मैन? पर माता पिता से प्यार करो ना, एंड डोंट गिव देम करोड़। से करेंगे सबका स्वागत। ने मारा।